वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं किस चीज़ को, क्लास 12 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, उसको शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, कल 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारे चैप्टर हम लोग कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं क्या हमारा पहली एक्सरसाइज को। ठीक है, कौन सा चैप्टर हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैथ का। ठीक है, तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। पहली चीज़ आप लोग को पता होगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती हैं। पहले ये पता तो नहीं होगा, ये एक नया आया है, हालांकि इससे रिलेटेड कुछ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसको बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोग को कि इनको याद जरूर कर लेना, जैसे कि ये थोड़ी आप लोग को याद होगी क्योंकि साइन थीटा मतलब कि साइन थीटा पे मतलब साइन 0 पे वैल्यू 0 होती थी, साइन 30 1/2 होती थी, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इस पर कंफ्यूज मत हो जाना कि √0/2 क्यों लिखा, ये ट्रिक के हिसाब से लिखा था मैंने। ठीक है, और ऊपर ये π/6 क्यों लिखा है, तो ये 13 को इसमें भी लिख देते हैं। ओके, मतलब रेडियन में भी लिख दिया जाता है, तो उस हिसाब से रेडियन में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक क्या आती है, देखिए जैसे आपको पहले क्या करना है, 0 से गिनती स्टार्ट करनी, 0 1 2 3 4 इस टाइप से, उसके ऊपर अंडर लगाना है और फिर नीचे 2 2 लिख देना और उसको सॉल्व करके आप लोग को वैल्यू मिल जाएंगी सभी की। ठीक है, फिर जैसे कि साइन की मिल गई, अब जैसे ही आपको साइन की मिलेगी साइन का उल्टा कर देना, मतलब पहले जैसे इधर 1 है तो इधर 1 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसकी सेम वैल्यू इधर आ गई, इसकी सेम वैल्यू इधर आ गई। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग को लर्न कर लेना है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, tan का क्या होता है, साइन अपन कॉस। तो साइन अपन कॉस होता था, तो जैसे इसके अपॉन में इसको लिखोगे तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, इस प्रकार इसको इससे डिवाइड करो 1/3 आएगा, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, रही बात बाकी, तो बाकी सबके इन्वर्स होते थे, आप लोग को पता होगा, जैसे कि साइन इन्वर्स एक साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो, जैसे इसका cos करोगे तो कितना आएगा 1/0, और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा मतलब कि नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नाम कुछ होता नहीं, लेकिन आप लोग नॉट डिफाइंड ही लिखोगे, इन्फिनिटी कुछ भी नहीं लिखोगे, नॉट डिफाइंड लिखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन नॉट डिफाइंड। फिजिक्स में आप लोग लिख सकते हो इन्फिनिटी, बट मैथ में आप लोग को बताना होगा नॉट डिफाइंड। ओके, सारी वैल्यूज का ले सेम है, सेक के लिए इन्वर्स का उसका रेसिप्रोकल ले लेना, कॉस का, कॉट का भी रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, और टेन का कॉट के लिए भी 10 का ले लेना। ओके, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू आप लोग को लर्न होनी चाहिए। अब बात चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोग को। अब बात कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन यानी कि कौन सी वैल्यू आप रख रहे हैं, मतलब समझ सकते हो कि x की वैल्यू मतलब आप लोग ने कौन कौन सी वैल्यू रखी किसी फंक्शन में। ठीक है, और रेंज यानी कि जो वैल्यू रखी हैं अपने सारी, वहाँ से लेके उसका आंसर क्या आया वहाँ तक, मतलब और रेंज में मतलब आंसर क्या क्या आया आपका, बस ये इतना समझो। रेंज यानी कि आप लोग का आंसर क्या क्या आया, जैसे आपने वैल्यू रखी 2 3 4, इन वैल्यूज को रखने से आप लोग क्या आंसर आ रहा है 5 6 7 इस प्रकार से। तो ये इसकी रेंज है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए पहले डोमिनेट। अब प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग की ये समझ लो, जैसे कोई फंक्शन दिया होगा आपको, अभी एक्सरसाइज आप खोलोगे एनसीईआरटी बुक का 2.1, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा एक, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और क्या होगा क्वेश्चन, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होगा -1/2। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू बतानी है कि साइन पे आपको साइन की वैल्यू मतलब साइन थीटा पे, मतलब समझे आपकी साइन थीटा मतलब ऐसा क्या एंगल रखें कि उसकी वैल्यू -1/2 आ जाए। इस क्वेश्चन में ये है उल्टा, बेसिकली इतना कहना चाह रहा वो कि मतलब कि साइन अगर उल्टा पड़ा जाए इसको, कि साइन पे ऐसी क्या वैल्यू रखें, क्या एंगल रखें कि उसकी वैल्यू -1/2 आ जाए। ठीक है, मेन ये है। और प्रिंसिपल वैल्यू उसका मतलब ये है कि आप उसकी रेंज के अंदर उसका आंसर निकालोगे। जैसे कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। ओके, तो इसके अंदर ही आपको उसका आंसर लाना है, वो होती है प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, किसी भी एक्स पर, और किसी भी एक्स पर नहीं, मतलब उसके डोमेन, मतलब आप क्या रख रहे हैं, उसकी डोमेन क्या है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ये है। और इन ब्रैकेट का मतलब तो पता ही है कि ये मतलब इधर से मतलब -1 भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे 1 भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इस ब्रैकेट का मतलब -1 से लेके सारे नंबर चलेंगे आपके 1 तक। एक्स जो इधर पे रखोगे आप थीटा, उसकी वैल्यू होगी -1 से लेके 1 तक। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने बता दिया। अब देखिए आप लोग का मेन का कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू पता चल गई, अब आप लोग को करना है ये याद,
ये सारे फंक्शन जैसे कि आपको पता होने चाहिए, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट, ठीक है, ये रहे। इसमें से यहाँ पे थीटा मैंने नहीं लिखा, ना एक्स लिखा है, इतना आप लोग समझदार हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने से उसकी डोमेन लिख के लाया हूँ। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से लेके 1 तक है। मतलब यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कुछ थीटा होता, ठीक है, तो यहाँ पे थीटे में मतलब आप ये कहना चाह रहा मैं कि थीटा आप -1 से लेके 1 तक ही रख सकते हो, और मतलब और इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम नहीं। ओके, बस ये, और इसका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने से, वो वैल्यू आ गई -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। वो भी देखो ब्रैकेट देख सकते हो ऐसा, ठीक है। सेम कॉसेक का देखिए आप लोग, रेंज आर मतलब ऑल रियल नंबर, यहाँ पे रेंज मत समझना, ऑल रियल नंबर मतलब रियल नंबर कुछ भी रखो, मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। बस आप लोग को क्या नहीं रखना है, -1 से लेके 1 तक के नंबर बिल्कुल नहीं रखने हैं, ठीक है। -1 से लेके -1 तक के नंबर नहीं रखने हो, और इस ब्रैकेट का मतलब है कि 1 भी -1 भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें -1 इन्वॉल्व है, इसमें -1 इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, इसमें ना -1 ना +1। ओके, और इसकी जो रेंज है, मतलब इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब अगर इतनी सारी वैल्यूज रखते हो तो इसकी वैल्यूज के आंसर जो आएंगे वो -π/2 से लेके π/2 तक। और जो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, इसमें से इसका मतलब ये है कि आपका जीरो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसमें से आपको जीरो हटा देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आंसर आएगा उसमें से जीरो हटाना है। सेम चीज़ इसमें था कि रेंज है, मतलब रेंज में सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, उसमें से आपको -1 से लेके 1 तक के नंबर नहीं करने। सेम चीज़ ये सारे फॉलो है, मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे यहाँ पे π/2 नहीं रखना है, मतलब इसमें मतलब आंसर नहीं आएगा -π/2 से लेके। ओके, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 से लेके पाई तक आंसर आएगा आपका। क्या अगर आप रखते हो पूरे सारे रियल नंबर्स, और उसमें से क्या छोड़ना है, सिर्फ -1 से लेके 1 तक के नंबर छोड़ दें, किसके लिए, सेक के लिए। अगर आप डोमेन रखते हो सेक के, ये सारे लर्न करना जरूरी है। अब इसके लिए भी बच्चे पूछते हैं कि भाई ट्रिक क्या होगी, तो ट्रिक आप लोग को इतना बस याद रखो कि देख लिया आप लोग कि साइन के साथ हमेशा आपको क्या चलाना है, साइन और कॉस। देखो साइन और कॉस के नाम सब लोग साथ ही में लेते हैं कि साइन और कॉस, सो आप लोग डोमेन देख सकते हो इन दोनों की सेम है, साइन और कॉस की, ठीक है। सेक और कॉसेक की देख सकते हो आप लोग, इन दोनों की डोमेन सेम है, ठीक है। और टेन और कॉट की देख सकते हो आप लोग, ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इतना आप लोग को पता होता है। अब बेसिकली रेंज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप लोग को इतना याद रखना, -π/2 अगर है तो उसमें 0 हटाना है, और अगर 0 है तो आपको π/2 हटाना है, ठीक है। अब बात करते हैं याद करने की, और ट्रिक के साथ कैसे याद करो। सो साइन और कॉस है, ऐसा समझ लो, एक आपने 11th में याद किए होंगे फॉर्मूले, या 10th में भी, कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो साइन के साथ cos था वहाँ पे रेसिप्रोकल में, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे करना है कि साइन इनके साथ क्या है अपना कॉसेक है, मतलब ऐसा देखकर, तो उसकी देखिए आप लोग रेंज क्या है, इन दोनों की सेम है, देखिए रेंज सेम आई। बस क्या करना है, कॉसेक वाले थे जो, उसमें से -0 हटा देना है, ठीक है। 10 और 10 आपको लेना है, क्या 10 भी लेना है साथ ही, मतलब तीनों साथ ही में देख सकते हो आप लोग, तीनों साथ ही में, बस इतना। सो 10 में क्या है, बेसिकली आपको 10 वाले में ये वाले ब्रैकेट लगा दे, मतलब -π/2 से लेके π/2 तक, और इनको इन्वॉल्व नहीं करना है, कि इनको π/2 को और π/2 को, -π/2 और π/2 को। ओके, तो ये रहा सेम चीज़ ऐसे इसमें कॉस, सेक और कॉट। कॉस, सेक और कॉट में 0 से लेके पाई तक वैल्यू आपकी आएगी रेंज में, ठीक है। और 0 भी इन्वॉल्व है, उसमें पाई भी इन्वॉल्व, सेम चीज़ में 0 भी इन्वॉल्व, पाई भी, बट π/2 आपका इन्वॉल्व नहीं है किसमें, सेक की रेंज में, ठीक है। ऐसे आप लोग को याद कर लेना है। और यहाँ पे ये इनके ब्रैकेट, ओके। अब रही बात इनकी ब्रैकेट भी कैसे याद करोगे, किसमें क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कॉट और 10 के ब्रैकेट आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये होते हैं, ट्रिक के साथ ऐसे याद कर लेना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इस वाली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले और कुछ फॉर्मूलेज मैं बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले आप लोग के एनसीईआरटी में अगली एक्सरसाइज में लिखे होंगे, लेकिन आपको इस वाली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये वाले फॉर्मूले आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि फ़ायदे में रहोगे। अगर आप लोग उस वाली मेथड से करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो भी मेथड बताएंगे, बट इस वाली मेथड से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर्मूले देख लीजिए, जैसे कि साइन इनवर्स लिखा हुआ है, और उसके अंदर क्या, उसका जो एंगल है वो -x में है, तो आपका -x जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा ब्रैकेट से, और बाकी वही का वही लग जाएगा, क्या, साइन इनवर्स x। बट यहाँ पे आपको यही चीज़ याद रखनी है, इसकी डोमेन, मतलब x आप क्या रख रहे हैं, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। ये सारी याद होनी चाहिए, मतलब इसमें जब ये फॉर्मूले
ये फॉर्मूले जब वैलिड हैं जब आपको इन सबकी डोमेन याद होगी, मतलब ये सारी डोमेन की वैल्यू रखोगे तब ये सारे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है वे। और ज़्यादा तक आपके बोर्ड्स के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो मतलब इससे ज़्यादा बाहर वैल्यूज़ नहीं देंगे, इसके अंदर ही देंगे डोमेन के अंदर, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वरना अगर कुछ आते हैं क्वेश्चन तो मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आएंगे ही किस टाइप के आएंगे, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। सेम चीज़ कॉसेक का भी सेम देख सकते हो और टेन का भी, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है कॉस सेक और कॉट में। क्या होता है कॉस अंदर अंदर क्या है उसके ब्रैकेट में -x में तो क्या है पाई आ जाता है। पाई की वैल्यू तो पता होगी माइनस क्या होती है 180 डिग्री, नॉट माइनस 180 ओनली 180 डिग्री, ठीक है। माइनस लगाना है फिर कॉस आएगा, फिर से आपको इन्वर्स लग के x आएगा, ओके। ये सेक की पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ओके। और कॉट में भी सेम चीज़ है पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ओके। तो ये तीनों और ये तीन ये रहे आपके, और सबकी डोमेन को ध्यान रखते हुए ही ये फॉर्मूले अप्लाई करना, वरना मत करना, वरना क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन इससे अलग आएंगे आपके बोर्ड्स में तो वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा एग्जाम से पहले तक, या इसी में ही बता दूंगा, इस भी लेक्चर में नहीं, मतलब आगे एक्सरसाइज होगी तो उसमें बताएंगे, ओके। तो ये हो गया। अब इसकी भी ट्रिक बात करते हैं, इनकी भी ट्रिक क्या है याद करने की। तो आपको सिर्फ इतना ऊपर याद रखना है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि साइन कॉसेक और टेन ये तीनों साथ में रहेंगे। इसमें कॉस सेक और कॉट ये तीन साथ में रहेंगे, देख सकते हो आप लोग। साइन कॉसेक और टेन इन दोनों के माइनस बाहर आ रहा है, और कॉस सेक और कॉट, ठीक है, इन दोनों के पाई बाहर आ रहा है, फिर माइनस रख के कॉस इनवर्स आ रहा है, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 2.1 का, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसके दो मेथड मैं बताऊंगा। पहला मेथड इजी बाय द फॉर्मूला, जो मैंने फॉर्मूले पीछे करवाए, और दूसरे मेथड भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग को देखो बोर्ड्स में हो, मतलब बोर्ड्स के पेपर देने हैं तो उसमें लैंग्वेज भी ज़रूरी है, तो आप लोग को लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो भी मैं लिख के बता रहा, ठीक है। तो पहले आप लोग डालेंगे सॉल्यूशन, ये तो पता ही होगा बेसिकली, ठीक है, मजाक कर रहा, ये तो सबको पता रहता है। तो आप सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे अपन लोग, द प्रिंसिपल वैल्यू, इस प्रकार से लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका निकाल ले आप, साइन इनवर्स का निकाल ले, तो आप लोग लिखोगे साइन इनवर्स लिखोगे, बस अंडर ये पूरा मत लिख देना वहाँ पे, या फिर थीटा लिख देना या एक्स, तो मैं एक्स लिखता हूँ, ठीक है। एक्स लाइन इन इंटरवल कुछ इस प्रकार से। अब ये क्या था, ये फंक्शन की डोमेन क्या आती है आप लोग को याद हो, अगर डोमेन मतलब डोमेन भी याद होनी चाहिए, रेंज, बट अपन को यहाँ पे यूज करनी है क्या, रेंज। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है आप लोग की क्या जी, साइन की है ना, तो हमें याद है जैसे कि पाई/2 से लेके -पाई/2 से लेके पाई/2 तक ही होती है। तो ये आप लोग को लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इस प्रकार से लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्या, फिर आप लोग डायरेक्ट लिखोगे साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2, ये पहले वापस वही लिख लिया, ठीक है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे आप लोग जो पिछले बताया, साइन एक्स इज, अगर यहाँ पे माइनस रहता है इसके अंदर, ठीक है, ये इन्वर्स है, तो ये माइनस बाहर निकल आता है, और फिर यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, यहाँ का जो माइनस है वो बाहर लिखेंगे अपन लोग, तो साइन इनवर्स आएगा, फिर 1/2 आएगा, ठीक है। अब आप लोग ये सोचिए कि इसको मत देखिए, साइन को मत देखिए, साइन को ऐसा देखना है कि 1/2 जो साइन है, मतलब जो फंक्शन इधर है उसी प्रकार का, उसी की मतलब उसी के फंक्शन में आपको वैल्यू ढूंढने की। 1/2 किसकी वैल्यू होती थी, जैसे कि 1/2 वैल्यू होती है किसकी, साइन एंड आपकी 30 की, साइन 30 की, देखिए आप लोग। तो साइन 30 आपको लिखना है, क्या लिखना है, डायरेक्ट इसकी जगह पे आपको साइन 30 लिख देना है, ठीक है, साइन 30 लिख देना। तो अब कुछ कहेंगे ऐसे, देखिए आप लोग, जैसे साइन एक्स लिखा, इसकी जगह पे आप लोग साइन 30 लिखोगे, तो ये रहा साइन 30 मत लिखना, ठीक है, रेडियन में लिखना है आप लोग को। सो पाई/6 लिखना पड़ेगा आपको, कुछ भी हो जाए पाई/6, ये पाई/6 लिखा, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया, तो आप लोग को यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो तो लगा देना, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला है आगे के लिए, ठीक है। मतलब आप 2.1 देखोगे तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले कि इस प्रकार के रहते हैं, रेंज वगैरह सब कुछ मैनेज चलने पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार काट सकते हो, वरना आप ये मत लिखो अभी, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, डायरेक्ट पाई/6 आ गई सॉल्व करने से, ये रहा हमारा मेन आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है परमानेंटली, अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको। और सेकंड मेथड की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले डालते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड की करें तो सेकंड थोड़ी सा टफ होगा करने के लिए, ठीक है।
तो सेकंड में क्या है, आप लोग को पहले लेट करना पड़ेगा, लेट, सेम चीज़ ये तो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आपको लेट करना है, लेट क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ये पूरा क्वेश्चन हो गया अपना जो कि है, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलेंगे किधर, ये जो लेट कर लिया भाई, अब इसका जो फंक्शन है इस फंक्शन को इन्वर्स में लिखा है, जैसे कि आप लोग जानते हो इक्वल के उस साइड भेजो या इस साइड भेजो कुछ भी फंक्शन, तो वो उसके मतलब उल्टा हो जाता है, जैसे कि प्लस को उस साइड भेजा जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम चीज़ यहाँ पे इन्वर्स है तो उस साइड ये क्या जाएगा, मतलब ये साइड इन्वर्स में मतलब डिवाइड में है इसके, ये इसके डिवाइड में, तो इसको वहाँ पे भेजोगे तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो ये जब मैंने यहाँ पे भेजा तो साइन आएगा साइन वाई, यहाँ पे -1/2 आएगा, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आपको फिर से वही सेम चीज़ सोचनी पड़ेगी कि 1/2 मतलब किसकी वैल्यू होती थी, मतलब साइन में यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होगा उसी में ही वैल्यू सोचनी है। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती थी, तो मैंने फिर से सोचा, तो साइन में ये वैल्यू होती थी साइन π/6 की, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और ये माइनस जो है इस माइनस को रहने दो, इसको हटा दो, इतना लिखा रहने दो, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये माइनस, ये इसकी वैल्यू लिख दी मैंने। और यहाँ पे फिर लिखा साइन वाई, ठीक है। अब ये यहाँ से आप लोग जानते हुए कैसे क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से ये जब मैंने क्रॉस किया तो π/6 आंसर आ चुका है हमारा, ये मेन आंसर है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब कोई पूछता है आप लोगों ने नाम सुनोगे अगर किसी के मुंह से भी निकले, बच्चों के मुंह से, क्या जनरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इस पर भी सवाल आएगा। आता तो नहीं है हालांकि, बट अगर किसी स्टूडेंट ने पूछा तो कह देना कि जनरल वैल्यूज़ वो है कि आपको उस पूरी में मतलब, अब जैसे यहाँ पे क्या है, अपन लोग इनकी डोमेन को देख कर रख रहे हैं, मतलब आंसर लिख रहे हैं, रेंज को डोमेन को देख कर लिख रहे हैं आंसर, बट एग्जैक्टली अपन को जनरल वैल्यूज़ में वो सारी बतानी पड़ती हैं वैल्यूज़, मतलब वो सारे एंगल बताने पड़ते हैं जब जब ये वैल्यू आ रही होगी, मतलब समझिए आप, क्या समझे कि मतलब वो सारे एंगल बताने होंगे आपको जब जब ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा रखा, साइन थीटा मतलब वो थीटा बताओ कि वो हर बार थीटा बताओ जब -1/2 वो वैल्यू आ रही होगी, जैसे -π/6 हो गया, और भी आगे भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो वो सारी वैल्यूज़ बतानी पड़ती हैं जनरल क्या वैल्यूज़ के लिए। तो उसको रहने दो, इतना नहीं आएगा, अगर आता है तो वो चेक कर लेंगे बाद में, वैसे नहीं आया अभी तक बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यूज़ में मैं बता दिया अच्छे से, और भी कुछ क्वेश्चंस अगर जो नहीं बनते आप लोग से तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब और आगे बढ़ते हैं हमारे इस अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है होगा, एनसीईआरटी में दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग चेक करना। एक क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही लिख रहा वन कुछ समथिंग, तो उसमें आप लोग को एक होगा कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, -1/2 कुछ, और +2 साइन इनवर्स 1/2 कुछ, ये होगा, ठीक है। इसकी भी वही वैल्यूज़ वगैरह निकालनी होगी, मतलब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या फाइंड द वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व है, सेम चीज़ जो पहले किया है, तो इसमें देखा आप लोग ने जो मेथड सेकंड मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को, ये वाला इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार है। अगर आप लोग कॉस का ऐसा करोगे तो आप लोग को बहुत सारे तरीके से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या 90 प्लस थीटा करें जिसकी वजह से उसकी वैल्यू आ रही है, तो मत करना है इस तरीके से, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूलेज से करना है जैसा मैंने ये बताया, ठीक है, ठीक। तो ये ऐसे करना, कुछ भी हो जाए ऐसे करना, पहला मेथड बहुत बढ़िया है, इजी मेथड है ये, और इसका काम हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ये लर्न भी करने की कोशिश करना कि π/6 पे ही वैल्यू आ रही इसके, क्योंकि अब यहाँ पे आप देर तो लगाओगे नहीं, अभी क्वेश्चन और बढ़ेंगे, हालांकि इसमें भी मैं करके बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने फॉर्मूला लगाया, अंदर माइनस है तो कॉस वाले में क्या था, पाई लिखोगे आप लोग, पाई कॉस, वापस लिखोगे कॉस इनवर्स, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। कॉस लिखोगे फिर 1/2 लिख दोगे, ये +2 साइन, अभी मैं पूरा ही लिख रहा 1/2, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो पाई लिखा। अब ये बताओ ये 1/2 ऐसी किस में वैल्यू होती है, तो ये होती है हमारी अरे किस में, पाई अगर आप रखते हो क्या, ओके, π/6 रखते हो, π/3 रखते हो, ठीक है, सॉरी कॉस 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 60 रखो, कॉस 60 पे, हाँ कॉस 60 पे आपको वैल्यू पे 1/2 मिलता है, ठीक है। तो ये आया, फिर उसके बाद आप लोग 2 लिखोगे, ये इसकी मल्टीप्लाई में चाहे मल्टीप्लाई लिखोगे, और यहाँ पर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, π/6 मतलब कि आपकी साइन 30,
ठीक है। साइन 30 पे आप लोग चेक करना है तो ये आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे और अंदर यहाँ पे और अगर बोर्ड्स के हिसाब से लिखोगे तो लैंग्वेज में, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना साइड में कि मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि कॉस इनवर्स अंदर क्या है उसके ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के बताया आप लोग को। ये रहा सेम चीज़। तो ऐसे ही लिख के दिखाना है आप लोग को। अगर बोर्ड्स के पेपर में लिखोगे तो मैं दिखा यहाँ पे मैं लिखना भी बता रहा हूँ, कैसे ही लिखना भी है, हर चीज़ बता। तो ये रहा। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे लोगे, ये तो पता है बेसिकली आप लोग को। सो क्या आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस लिखोगे और 2 पाई बाई 6 ये आया, ठीक है। और सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो देखो मैं करके नहीं बताऊंगा अभी। यहाँ पे 2 पाई आएगा आप लोग का, 3 आएगा प्लस 2 पाई बाई 6। अब देखो मैं एलसीएम तो ले नहीं रहा फालतू का, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या आएगा आगे चलने पे हमारा 4 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 6, और इन दोनों का जब मैंने जोड़ा तो डायरेक्ट आएगा आपका कितना, ओनली पाई आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ चुका है पाई डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग ये ऐसा करना हो तो कर देना, बट मैं अपने लिए करता हूँ कि मुझे एलसीएम वगैरह कुछ भी ना लेना पड़े। जितना चाहिए नीचे उतना ही बनाया मैंने, और उसी प्रकार उतने जितना बनाया मतलब उतने का मल्टीप्लाई किया, उतने का ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, और वापस भी अगर सॉल्व करते हो तो सेम वही आएगा। तो मतलब मैथ में सीधा रूल है, जितना बढ़ाओगे उतना घटाना पड़ेगा, मतलब जितना डिवाइड करोगे उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ की मैंने, और ये आंसर आ चुका है हमारा। तो यहाँ से मैंने क्या है आप लोग की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी है। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप लोग से उस एक्सरसाइज के, वो मुझसे कमेंट पे आके पूछना, और वरना टेलीग्राम पे भी पूछ लेना। आप सर्च करना नाविद JEE IIT के नाम से है टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ फटेक से, और वहाँ पे हर कुछ डालेंगे आपसे पूरा हर चीज़, मतलब एक एक आंसर हर कुछ, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाना फटाक से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और कल देखते हैं, कल फिजिक्स के आएंगे या फिर मैथ्स के ही आएंगे, मतलब सभी के आएंगे। मतलब अपन लोग पहले चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, काम करते हैं, पहले फिजिक्स का एक चैप्टर लिया, फिर मैथ का लिया, फिर केमिस्ट्री का लिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले मैथ्स का करते हैं चैप्टर पहले, ठीक है। कल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, ओके। तो मिलते हैं आगे वीडियोस में, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें, आपको सबसे पहले मिलेंगी वीडियो, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।